नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, फेमस राइटर मार्क ट्वेन्स ने एक बार कहा था कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसमें से हेवन की रचना की। आपकी फ्लाइट मॉरिशस की धरती को छुए उससे पहले ही आपको मार्क ट्वेन्स के इस बयान की याद आ जाती है और सीरियसली ये आपको सच्चा और हकीकत जैसा लगता है। और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि क्यों मॉरिशस को हिंदुओं का देश कहा जाता है। हरे भरे लैंडस्केप, गर्व से माथा उठाती हुई पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच की दरारों से टकराती हुई समुद्र की लहरें, सफेद चमकते हुए बालू वाले तट और लहराती हुई ये खूबसूरत हरियाली, नीले रंग की पानी में अटखेलियां करती हुई ये लहरें। समुद्र के किनारे खड़े होकर आप प्राकृतिक सौंदर्य की इस अद्भुत छटा को देख सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट से पोर्ट लुई की तरफ जाते हुए भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के विस्तृत खेत मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत भी दिखेंगे। कोंकण और केरल के बरसाती गांव जैसे गांव भी दिखेंगे। बिहार के आरा के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते लोग भी दिखेंगे। ये सब देखकर लग रहा था कि मानो इसलिए मॉरिशस के बारे में कहा जाता है कि भारत से दूर एक और भारत है, एक छोटा भारत, अपना भारत, जहाँ पंचवटी भी है और चित्रकूट भी है, गंगा सागर भी है और इन्हें मानने वाले खुश मिजाज लोग भी हैं। दोस्तों, मॉरिशस के मुख्य द्वीप के अलावा रोडिक्स द्वीप, सेंट ब्रेडन और अगालेका द्वीप भी हैं। मॉरिशस अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक अट्रैक्टिव द्वीप राष्ट्र है। इसमें प्राचीन सफेद रेतीले समुद्र तट, क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी और हरे भरे परिदृश्य है। ये द्वीप मूगा चट्टानों से घिरा है और उसे समुद्री जीवन के लिए एक हैरान करने वाले आश्चर्य के रूप में देखता है। स्नॉर्कलर और गोताखोरों के लिए ये हेवन है। अपनी शानदार तटरेखा के अलावा मॉरिशस आश्चर्यचकित कर देने वाले राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, पहाड़ों के लिए, झरनों के लिए और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीपीय देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है और इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस है। जब पहली बार 975 में अरब नाविकों द्वारा इसे खोजा गया था तो इसे द्वीप को दीना अरोबी कहा जाता था। कई शताब्दियों बाद इसे मॉरिशस नाम दिया गया और जब 1598 में ग्रैंड पोर्ट पर उतरने वाले डच स्क्वाड्रन ने डच गणराज्य के स्टैंड होल्डर प्रिंस मॉरिस वान नसाउ के सम्मान में इसका नाम मॉरिशस रख दिया। मॉरिशस को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में डच लोगों ने उपनिवेश बनाया, लेकिन वो 1710 में इसे छोड़कर चले गए। फ्रांस ने 1715 में इसे अपने कब्जे में लिया और एल डी फ्रांस नाम दे दिया। 1810 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर अधिकार किया और 1968 तक शासन किया। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आजादी मिली और 1992 में ये एक गणराज्य बना। मॉरिशस का पूरा द्वीप सिर्फ 2040 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो इसे दुनिया का 170वां सबसे बड़ा देश बनाता है। ये द्वीप सिर्फ 45 किलोमीटर चौड़ा है और 65 किलोमीटर लंबा। मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ मजदूरी करने आए थे। इसी के साथ मॉरिशस भारतीयता और भारत के साथ काफी हद तक जुड़ा है। हालांकि इंडियंस लोगों से जब बात करो और उनसे हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में पूछो तो सभी का ड्रीम डेस्टिनेशन मॉरिशस होता है। हालांकि उनके बजट पर निर्भर करता है कि वो वहां जा पाते हैं कि नहीं, लेकिन जाना हर कोई चाहता है। दोस्तों, यह हिंदू त्योहार जैसे दिवाली, होली और महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महात्मा गांधी 1901 में मॉरिशस आए और भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और तभी से मॉरिशस भारत के करीब आ गया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में से एक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस चल रहे संघर्षों के मामले में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। ये आइसलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी और न्यूजीलैंड के साथ बराबरी पर है। ये कुछ हद तक ये बताता है कि मॉरिशस दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास स्थायी सेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीरियसली शांति है। यहाँ कोई तनाव नहीं होता, यहाँ कोई युद्ध नहीं होता और मॉरिशस बिल्कुल भी किसी के बीच में नहीं आता, यानी किसी भी विवादास्पद मुद्दे में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करता। इसी की वजह से इसके देश में काफी शांति है। रिपोर्ट ये बताती है कि मॉरिशस उप सहारा अफ्रीका का सबसे शांतिपूर्ण देश है, जो दुनिया में 28वें नंबर पर आता है। इसी के साथ दोस्तों, ग्रैंड बेसिक झील, जिसे गंगा तालाब के नाम से जाना जाता है, वो यहीं पर है। मॉरिशस में हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है ये। झील के किनारे भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी है और हिंदू हर साल महाशिवरात्रि के दौरान भगवान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ पर आते हैं।
हर साल करीब 1.5 मिलियन से अधिक पर्यटक मॉरिशस के द्वीपों पर आते हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या से काफी अधिक है ये टूरिस्ट की संख्या। इसी के साथ मॉरिशस में पानी के नीचे झरना है। जी हाँ, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ले मोर्ने के तट से कुछ ही दूर आपको दुनिया के सबसे शानदार भ्रमों में से एक भ्रम मिलेगा। जी हाँ, जो कि इमेजिनरी है या फिर आप इसे भ्रम कह सकते हैं। पानी के नीचे का झरना इसे कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा द्वीप एक नाले में बह रहा है। वास्तव में ये एक नाटकीय छवि सिर्फ पानी के नीचे की धाराओं का प्रवाह है। आप किनारे से रेत और गाद का भ्रम देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे नज़ारों के लिए आपको ऊपर से नज़ारा देखने के लिए सिपलेन पर चढ़ना होगा। इसी के साथ दोस्तों, अजीबोगरीब शादी की रस्म के लिए भी ये देश जाना जाता है। आपने इंसानों की शादी, जानवरों की शादी तो सुनी होगी, क्या आपने मेढक की शादी सुनी है? मेढक की शादी मॉरिशस के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी होती है। ये परंपरा खासकर सूखे के समय होती है ताकि बारिश हो। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेढक और मेढकी का विवाह कर उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है। भारत में भी ये मान्यता कुछ स्थानों पर है दोस्तों। अगर आप न्यू ईयर के दौरान यहाँ जाते हैं तो आप बहुत सारे फेस्टिवल को एंजॉय कर लेंगे। लाइक चीन का न्यू ईयर कैसे मनाया जाता है ये आप यहाँ देखेंगे। जी हाँ, मॉरिशस में चीनी समुदाय बड़ी संख्या में है जो चीनी नववर्ष को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। इस मौके पर शेर नृत्य यानी कि लॉयन डांस भी होता है। जमकर पटाखे फोड़े जाते हैं। ये परंपरा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाई जाती है। दोस्तों, ये एक खूबसूरत जगह है। यहाँ आने वाला हर कोई इसकी खूबसूरती में मदहोश हो जाता है। राजधानी शहर पोर्ट लुइस का अगर आप भ्रमण करते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं तो सीरियसली इस जगह को आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है ये पोर्ट लुइस। मॉरिशस के जीवन को समझने के लिए बेहतरीन शुरुआत है ये। सेंट्रल मार्केट आपको यहाँ मिलेगी, जहाँ पर आपको हर तरह के खाने पीने का सामान, अपनी जरूरत का सारा सामान, मौज मस्ती का हिस्सा भी आप यहाँ बन सकते हैं। कॉर्डन वाटर फ्रंट है यहाँ पर, जो कि शॉपिंग और डाइनिंग कॉम्प्लेक्स बंदरगाह के किनारे फैला हुआ है। यहाँ पर आप खूब मस्ती कर सकते हैं, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं, वाटर फ्रंट कैफेज में जा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ब्लू पेनी नाम का एक म्यूजियम भी है, जहाँ पर इजीली टिकट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़ेंगे टिकट के लिए। मॉरिशस के औपनिवेशिक अतीत की कहानी बनाती है ये जगह। इसी के साथ दोस्तों, दिस इज ले मोर्ने ब्रावन, इतिहास और प्रकृति का संगम। ले मोर्ने ब्रावत मॉरिशस का सबसे प्रसिद्ध पहाड़ है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये पहाड़ केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी जरूरी है। ट्रैकिंग, हाइकिंग, एडवेंचर प्रेमियों के लिए जगह स्वर्ग है। यहाँ से पूरे मॉरिशस का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये जगह भागे हुए गुलामों का शरण स्थल था। इसी के साथ पहाड़ के पास खूबसूरत बीचेस है। स्कूबा ड्राइविंग, स्नॉर्कलिंग और काइट सर्फिंग आप यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज शेमरेल 7 कलर्स अर्थ, जो कि प्रकृति का जादू है। एक स्थान प्राकृतिक रूप से 7 अलग अलग रंगों की मिट्टी के लिए मशहूर है। यहाँ की मिट्टी लाल, भूरी, बैगनी, नीली, हरी, पीली और नारंगी रंग की दिखती है, जो अद्भुत है। 7 रंगों वाली जमीन ये मॉरिशस का सबसे रहस्यमय प्राकृतिक अजूबा है। शेमरेल झरना 100 मीटर ऊंचा है और ये झरना मॉरिशस का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। इसी के साथ दुर्लभ कछुए भी आपको यहाँ दिखेंगे। विशाल और दुर्लभ कछुए भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ की मिट्टी कभी क्षय नहीं होती है, बारिश के बावजूद अपने अलग रंग में बनी रहती है। दिस इज ब्लू बे मारिन पार्क, स्कूबा ड्राइविंग के लिए एक हेवन। अगर आप समुद्र के अंदर की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो ब्लू बे मरीन पार्क जरूर आए। ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये जगह अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और खूबसूरती के लिए, साथ ही मूगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। स्कूबा ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग पानी के अंदर आपको रंग बिरंगी मछलियां, दुर्लभ समुद्री जीव और सुंदर कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। ग्लास बॉटम बोट राइड, अगर आप पानी में नहीं उतरना चाहते हैं तो इसे नाव से समुद्री जीवन को देख सकते हैं। ब्लू बे बीच पर धूप सेकना और समुद्र की लहरों का आनंद लेना बेहद शानदार अनुभव होगा। मॉरिशस में सबसे अच्छी स्कूबा ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग यहाँ की जाती है। दोस्तों, आप टायोलेट भी जा सकते हैं एक अलग जीवन को देखने। पर्यटकों की भीड़ से दूर मॉरिशस की रोजमर्रा की जिंदगी का स्वाद लेने के लिए उत्तर में स्थित टायोलेट गांव सीरियसली बहुत अच्छी जगह है। 23,000 की आबादी वाला ये द्वीप का सबसे बड़ा गांव है। मॉरिशस के सबसे बड़े हिंदू मंदिर महेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। साथ ही हस्तशिल्प के लिए हलचल भरे बाजार को घूम सकते हैं। यहाँ पे अलोड़ा या ताजे गन्ने के रस पर लोकल लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। साथ ही गाटो, जिंजली और समोसा जैसे स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं।
सीरियसली ये जगह आपको अच्छी लगेगी। आपको बता दें कि यात्रा के लिए, ट्रेवल के लिए एक समय सबसे अच्छा है, वो है मई से दिसंबर तक का मौसम। यहाँ पर ड्राई रहता है, धूप वाले दिन होते हैं। जनवरी से मार्च तक के मौसम में भी आप आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम की गड़बड़ होने की आशंका बनी रहती है। अगर आप मॉरिशस जा चुके हैं तो मॉरिशस के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।